शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पाम मुस्तफा। ये मेरी एक फीमेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे, देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। अंगूठे का फर्स्ट पोर जो है वो अच्छी लेंथ में है, तो माशाल्लाह विल पावर इनकी ज़बरदस्त है। सेकंड पोर भी अच्छी लेंथ में है, तो लॉजिक, सूझबूझ और प्लानिंग भी इनकी ज़बरदस्त है। और बुद्धाई यहाँ पे बनी हुई है, थोड़ी सी डिस्टर्ब है, तो ज़िंदगी में मुश्किलात, प्रॉब्लम ज़रूर आएंगी, लेकिन आगे चल के इनका बढ़ापा बड़ा अच्छा होगा। और सिक्स सेंस इनकी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है। किसी भी इंसान का चेहरा देख के ये इंसान को पहचान लेती हैं कि ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। फेस रीडिंग इनकी कमाल है। और इसके अलावा रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी ये भी इनके अंदर पाई जाती है। इसके अलावा ऐसे लोग बड़ी दूर तक नज़र रखने वाले होते हैं, मामलात की तह तक पहुँच के प्रॉब्लम को हल करने की सलाहियत भी रखते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो ये फैमिली रिंग है। फैमिली रिंग काफ़ी डिस्टर्ब है, तो इसकी मैरिज लाइफ में इनको प्रॉब्लम का सामना रहेगा, प्रॉब्लम बनेंगे, लेकिन अल्लाह ताला इनको औलाद ज़रूर अता फरमाएगा। बाकी यहाँ पे आप देखें तो शुरू में ब्रेन की लाइन और ज़िंदगी की लाइन आपस में जुड़ी हुई है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। कोई भी टेंशन आ जाए ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है, ये अंदरूनी मंगल है। और जब यहाँ पे लाइनें नीचे की तरफ गिरती हैं तो थोड़ा थोड़ा इंसान के अंदर गुस्सा कुछ ज़्यादा ही पाया जाता है, तो इनको अपने गुस्से पर भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ज़िंदगी की लाइन इनकी लंबी है, माशाल्लाह तकरीबन 80-90 साल तक इनकी एज हो सकती है। साउथ गार्डियन एंजल लाइन भी मौजूद है, तो ये ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली लाइन होती है। अल्लाह ताला की ख़ास ब्लेसिंग होती है ऐसे लोगों पे, जिनको अल्लाह ताला ये लाइन अता करते हैं, तो उसको बहुत अच्छा माना गया है। जहाँ कहीं हादसा होने वाला होगा, कोई बीमारी आने वाली होगी, तो अल्लाह ताला इनको उस हादसे से महफूज रखेगा। बाकी वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है, तो अच्छा खाएंगी, अच्छा पहनेंगी, ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजारेंगी। और थोड़ा सा वीनस माउंट अगर आप गौर करेंगे तो थोड़ा सा दबा हुआ है। जब वीनस माउंट थोड़ा सा दबा होता है तो कुछ ना कुछ मैरिज लाइफ में भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और तकरीबन 3-4 खड़ी लाइनें मौजूद हैं, तो तकरीबन 3 से 4 बच्चे अल्लाह ताला इनको ज़रूर अता फरमाएगा। अब अगर हम दिमाग की लकीर को देखें तो ब्रेन लाइन इनकी माशाल्लाह काफ़ी लंबी है। यहाँ पे आके जजीरा बने तो तकरीबन कह लें कि 40 से 50 साल की उम्र में यहाँ पर इनको ज़हनी टेंशनों का शिकार इनकी लाइफ ज़रूर होगी, कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे। और इसी तरह दिल की लाइन को देखें तो अगर दिल की लाइन थोड़ी वीक हो तो ऐसे इंसान का हार्ट भी वीक होता है और इंसान को अपने रिश्तों से सच्ची मोहब्बत भी थोड़ा कम मिलती है। और स्पेशली जब आगे दिल की लाइन नीचे जाके गिरे तो उस वक़्त जो भी इंसान के अपने रिश्ते होते हैं उनसे इंसान को दुख ज़रूर मिलते हैं और इंसान के अंदर मायूसी, डिप्रेशन ये चीज़ें ज़रूर आती हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ट्रैवल लाइन्स इनके हाथ में माशाल्लाह अच्छी हैं। और किस्मत की लाइन भी मून माउंट से शुरू हो रही है, ये इनका मून का एरिया है। तो जब आपके पास इतनी खूबसूरत सफ़र की लाइन मौजूद हो, किस्मत की लाइन भी मून माउंट से शुरू हो रही हो, तो बिल्कुल ये ट्रैवल करेंगी और बैरून मुल्क इनकी फ़ौरन सेटलमेंट हो सकती है। इसके अलावा ये बेखत बिज़नेस की लाइनें हैं, तो जो बिज़नेस की लकीरें होती हैं ये भी ऐसे लोग बिज़नेस माइंडेड होते हैं और बिज़नेस में ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ज़रूर कामयाबियाँ अता फरमाते हैं। और अब यहाँ पे आप देखें तो एक मनी ट्रायंगल भी बन रहा है, अभी पूरी तरह से बना नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ओपन है, तो इसका मतलब ये कि रुपया पैसा इनके पास अच्छा खासा आएगा, लेकिन वो रुपया पैसा इनको सेविंग करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे इनकी किस्मत की लाइन बड़े ज़बरदस्त तरीके से यहाँ तक चलती है, तो तकरीबन 42-43 तक तो ये किस्मत की लाइन इनको सपोर्ट करेगी। आगे चल के जो भी इनका एक कैरियर होगा वो 40-45 पे जाके ये ख़त्म हो जाएगा और फिर ये साइड से जो किस्मत की लाइन है ये चल रही है, तो आगे फिर ये लाइन इनको सपोर्ट करेगी। इनके थोड़े से क्राइसिस इनकी ज़िंदगी में ज़रूर आएंगे। देखिए जब आपकी किस्मत की लाइन एक चल रही होती है और वो रुकती है और फिर साइड से कोई किस्मत की लाइन स्टार्ट लेती है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी ज़िंदगी में क्राइसिस ज़रूर आने होते हैं। आप एक दफ़ा ज़िंदगी में सख्त मुश्किलात का शिकार होते हैं और उसके बाद ये जब लाइन जिस जगह पे रुकती है वो इस चीज़ का साइन होता है कि यहाँ पे इंसान बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हो जाएगा
जो भी उसका कैरियर होगा, जो भी उसकी लाइफ में जो वो तरक्की कर रहा होगा, जिस तरीके से उसे ज़िंदगी में कामयाबियाँ मिल रही होंगी, वो यकदम स्टॉप हो जाएंगी। तो उसके बाद ये जो साइड वाली लाइन है किस्मत की, फिर ये लाइन एक्टिव होगी और फिर ये इस बंदे को सपोर्ट करेगी और बंदा आहिस्ता आहिस्ता फिर इन मुश्किलात से निकलता चला जाएगा। तो कहा जा सकता है कि तकरीबन 35 से 40 साल की एज में लाजमी इनकी ज़िंदगी में मसाइल आएंगे, लेकिन अल्लाह ताला इनको प्रॉब्लम से मुश्किलात से निकाल देगा। आगे अगर आप देखें तो यहाँ पे जुपिटर माउंट पे गुड साइन है। अगर आपके हाथ में ये इस तरीके से साइन बने, यहाँ पे ये खड़ी लाइन भी मौजूद हो, तो ये इंसान की अच्छी जॉब हो जाती है। इंसान जो है वो ज़िंदगी में ज़बरदस्त तरक्की करता है। तो माशाल्लाह ये गवर्नमेंट जॉब है इनकी, लेक्चरर हैं ये, तो अल्लाह का बड़ा करम है इन पे। और आगे देखें तो आगे भी इनको कैरियर वाइज कुछ ख़ास प्रॉब्लम नहीं होंगे। आगे भी ज़िंदगी में अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। नियर अबाउट 50 पे जाके थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर आएंगी। यहाँ पे ये सन लाइन है, सन लाइन को अगर कुछ लाइनें इस तरीके से काटें तो इंसान पर कोई ना कोई झूठा इल्ज़ाम भी ज़रूर लगता है और किसी बदनामी का सामना भी इंसान को करना पड़ सकता है। तो इस लिहाज से थोड़ा सा मोहतात रहने की ज़रूरत है। जुपिटर माउंट पे जब आपका यहाँ पे इस तरीके से क्रॉस का साइन बनता है तो ऐसे लोगों के पास भी रुपया पैसा आता है, ऐसे लोगों के पास दीन का नॉलेज, दुनिया का नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी, और ऐसे लोग दिल के बड़े प्यारे होते हैं और दूसरों की मदद करने वाले और बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर के लोग होते हैं। तो माशाल्लाह अच्छी शख्सियत की ये मालिक हैं। यहाँ पे हम देखें तो इनकी हथेली की अगर शेप की बात की जाए तो हथेली स्क्वायर है। तो स्क्वायर हथेली वाले ज़िंदगी में सख्त मेहनत करते हैं, असूल परस्त होते हैं, बड़े लॉयल होते हैं, बड़े मुखलिस होके अपने रिश्तों के साथ ये चलते हैं। अंगूठा भी इनका माशाल्लाह सीधा और स्टेट है। तो ऐसे लोग बड़े असूल परस्त होते हैं, असूलों के तहत ज़िंदगी गुजारते हैं, झूठे और मुनाफिक लोगों के साथ बिल्कुल नहीं बनती। और ये जो कलाई के 3 रिंग होते हैं, अगर ये 3 रिंग आपके मुकम्मल बन रहे हों तो टूटे हुए ना हो, तो आपको अल्लाह ताला सेहत भी देता है, औलाद भी देता है, इज्जत, दौलत, शोहरत, रुपया, पैसा, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। ज़िंदगी की लाइन बता रही है कि बचपन में कोई सेहत इनकी इतनी अच्छी नहीं थी। यहाँ पे ये इनके बचपन को पढ़ा जाता है, तो बचपन इनका मुझे थोड़ा डिस्टर्ब भी लगा। इनकी अम्मी अबू की ज़िंदगी में भी स्ट्रगल ज़्यादा हो सकती है। आगे ज़िंदगी की लाइन बड़ी लंबी है, तो अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। वीनस माउंट पर ये खड़ी लाइनें बता रही हैं कि अल्लाह ताला इनको रुपये पैसे की कमी नहीं होने देगा, अल्लाह ताला इनको औलाद भी देगा। ये जो फैमिली रिंग है, ये भी, इस पे भी डॉट बने हुए हैं, तो ये भी औलाद के ही बताते हैं। जो बड़े डॉट होते हैं वो बेटों के होते हैं और जो छोटे डॉट होते हैं वो बेटियों के होते हैं। ये अंदरूनी मंगल है। यहाँ पे अगर ये लाइन इस तरीके से बन रही हो, कुछ लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हो, तो ये इंसान के अंदर गुस्सा और ईगो को पैदा करती हैं। गार्डियन एंजल लाइन मौजूद है, तो ये ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली लाइन है। अब अगर एक चीज़ देखेंगे तो यहाँ पे इनका जो हथेली में गड्ढा बनना चाहिए, ये होता है राहु का एरिया, तो वो इतना अच्छा नहीं बन रहा। जब वो इतना अच्छा नहीं बनता तो उस लिहाज से इंसान को ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का सामना भी करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। तो राहु इनका मुझे इतना कोई अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे सफ़र की लाइन बहुत अच्छी हैं। तो ये वाली सफ़र की लकीर इनको ट्रैवल करवाएगी। देखिए ये सफ़र की लाइन ये सीधी भी हो सकती है, तब भी आपका सफ़र हो सकता है। तो ये सफ़र की लाइनें इस तरीके से किस्मत की लाइन या ज़िंदगी की लाइन के साथ भी अगर जुड़े तो ये भी आपकी फ़ौरन सेटलमेंट करवा देती हैं। शर्त ये है कि आपकी ये ज़िंदगी की लाइन के साथ ये लाइन जुड़ी हो, इसको काटे नहीं, और इसी तरह ये ज़िंदगी की लाइन को भी काटे ना। ज़िंदगी की लाइन के साथ ऐसे जुड़ी हुई हो तो ये भी आपकी फ़ौरन सेटलमेंट करवा देती है। तो बिल्कुल इनकी फ़ौरन सेटलमेंट हो सकती है। और अगर यहाँ पे ये होता है आपका बैरूनी मंगल, बैरूनी मंगल पे अगर इस तरीके से लाइनें थोड़ी डिस्टर्ब हों तो ये आपको कोर्ट कचहरी से रिलेटेड प्रॉब्लम का शिकार कर सकती हैं। देखिए अगर यहाँ से कोई लाइन यहाँ पे आ जाए, इस चीज़ को आप समझ लें, यहाँ से कोई लाइन काट दे या यहाँ से कोई लाइन काट के, ये होता है आपका बैरूनी मंगल। यहाँ तक अगर कोई लाइनें पहुँचती हैं आपकी किस्मत की लाइन को काट के, तो ये राहु लाइनें होती हैं, तो ये आपको कोर्ट कचहरी से रिलेटेड प्रॉब्लम का शिकार कर देती हैं। तो यानी कि उसमें आपको ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। जुपिटर माउंट भी इनका थोड़ा दबा हुआ है, तो मैरिज में कोई ज़्यादा सुख नहीं मिलेगा। मैरिज में थोड़े बहुत प्रॉब्लम, थोड़े बहुत मसले ज़रूर बनेंगे और ज़िंदगी भर जी इनकी लंबी होगी। और जहाँ तक इनकी किस्मत की बात है तो रुपये पैसे की कमी बिल्कुल नहीं होगी। यहाँ पे भी डबल किस्मत की लकीर है। और फिर ये सन लाइन के तौर पे ये लाइन अगर ऊपर की तरफ उठती है
अगर ये बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती है तो फिर डबल किस्मत की लकीर और साथ शोहरत की लाइन, ये इनको बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला नेम फेम देगा। और ये वाली लाइन इनको बैरून मुल्क सफ़र भी करवाएगी, ट्रैवलिंग भी करवाएगी। और ये वाली लाइनें ज़िंदगी की तमाम आसाइशें भी इनको मिलेंगी, अच्छा खाएंगी, अच्छा पहनेंगी और बड़ी ज़बरदस्त लाइफ गुजारेंगी। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि बुढ़ापा भी इनका अच्छा होगा। यहाँ पे 50 पे जाके थोड़े से प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रहे हैं। 47 से लेके 50 के दरमियान थोड़े से प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे। 55 पे भी थोड़े से प्रॉब्लम शो हो रहे हैं और उसके बाद भी थोड़ी थोड़ी मुश्किलात चलेंगी, क्योंकि यहाँ पे सन लाइन भी अगर बहुत क्लियर एक गहरी लाइन होती तो वो ज़्यादा अच्छा होता। अगर इसको ऐसे लाइनें कुछ काट दें तो ये ओल्ड एज में कुछ ना कुछ मुश्किलात, कुछ ना कुछ स्ट्रगल का बताती हैं। तो इनको थोड़ा सा बड़ा सोच समझ के ओल्ड एज में भी ज़िंदगी के डिसीजन लेने होंगे। गुस्से में या जज्बात में इनको कोई काम नहीं करना होगा। इस चीज़ से, इन चीज़ों से इनको बचने की ज़रूरत है। देखिए, जब भी आपकी दिल की लाइन यूं जा रही हो और फिर ये यहाँ पे ऐसे जैसे यहाँ पे थोड़ा सा कट आया है, तो 40 से 45 साल की उम्र में इनका कोई दिली दुख इनको मिलेगा। कोई इनका रिश्ता ब्रेक हो सकता है, कुछ किसी अपने की डेथ हो सकती है, या इनके साथ कोई चीटिंग हो सकती है। और जब यहाँ से कोई लाइन नीचे की तरफ गिरती है तो उस वक्त भी या आपका दिल बुरे तरीके से टूटता है, या कोई आपको चीट करता है, कोई धोखा देता है। और अगर सन लाइन पे भी ऐसे कुछ लाइनें काट दें तो आप पर झूठे इल्ज़ाम लगते हैं, आपको बदनाम करने की कोशिश की जाती है। और अगर यहाँ पे सैटर्न पे कुछ कुछ आपको कट नज़र आए तो ये भी ओल्ड एज में कुछ ना कुछ मुश्किलात, कुछ ना कुछ स्ट्रगल का ये साइन होता है। तो ओल्ड एज में भी इनको कुछ ना कुछ स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे मनी ट्राइंगल तो बन रहा है, लेकिन अभी पूरी तरह ये मुकम्मल नहीं हुआ। तो रुपया पैसा तो ये अच्छा खासा इनके पास आएगा, लेकिन सेविंग करने में इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो सेविंग में मसले बनेंगे। बाकी इनकी मैरिज लाइफ देख लेते हैं। मैरिज लाइफ आप देखें तो जो भी इनकी पहली शादी होगी वो इनकी डैमेज हो जाएगी। बिल्कुल एक शादी इनकी डैमेज हो चुकी है। और सेकंड जो होगी उसमें भी इनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो बहुत वाज़े ये चीज़ इनके हाथ में लिखी हुई है कि जो भी इनकी पहली शादी होगी वो नहीं चल पाएगी, और जो सेकंड होगी उसमें भी कुछ ना कुछ इशू, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे। और जब किसी फीमेल के हाथ में शादी की लाइन के ऊपर मज़ीद एक छोटी सी लाइन मौजूद हो तो ये भी बताती है कि शादी इनकी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं चलेगी। शादी में प्रॉब्लम किसी तीसरे इंसान की वजह से ज़रूर आते हैं और शादी में मसले ज़रूर बनते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो आप मेरे इसी नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर मैंने मेंशन किया हुआ है। तो बिल्कुल इंशाल्लाह ताला आपकी फुल डिटेल में हाथों की रीडिंग भी होगी, आपकी जन्म कुंडली भी बनेगी और आपका नोशो चार्ट भी बनेगा। रीडिंग करवानी है ना, तो आपने मेरे इसी नंबर पे, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान से रब्ता कर रहे हैं तो आपने ये वाला नंबर, इसमें मैंने कंट्री कोड नहीं लगाया। ये जो लोग बैरून मुल्क रब्ता करेंगे ये पाकिस्तान का कोड है 992, ठीक है जी, ये मैंने ऐड किया हुआ है। तो बैरून मुल्क वाले ये वाला नंबर यूज़ करेंगे, ये कोड लगा के ये बैरून मुल्क वाले इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और जो लोग पाकिस्तान से रब्ता करेंगे वो ज़रा कंट्री कोड नहीं लगाएंगे। तो आपने मेरे इसी व्हाट्सअप पे आपने रब्ता करना है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। और आपका मैं लोशो पर चार्ट बनाऊंगा, उसकी आपको डिटेल रीडिंग मिलेगी। इसके बाद आपकी वैदिक कुंडली बनेगी। वैदिक कुंडली वो जो इंडियन बनाते हैं, जन्म कुंडली जो आपने फिल्मों में भी सुना होगा, वो आपकी जन्म कुंडली बनेगी। और जन्म कुंडली इतना एक्यूरेट बताती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। यानी कि आपकी लव मैरिज होगी नहीं होगी, आपकी डाइवोर्स हो जाएगी नहीं होगी, शादी आपकी कब तक हो जाएगी। इसके अलावा वो लोग जो बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं उनकी सेटलमेंट, अपने सेटलमेंट के बारे में पूछना चाह रहे हैं तो आपकी सेटलमेंट हो जाएगी। आप बाहर के मुल्क जाएंगे कि नहीं जाएंगे, आपका सफ़र कब तक मुमकिन है। और अगर आप बाहर के मुल्क जाते हैं तो वहाँ पे आप सेटल होंगे या आपको वापस आना पड़ेगा। इसके अलावा वो लोग जो जिनकी जॉब नहीं हो रही उनकी जॉब कब लगेगी। इसके अलावा वो लोग जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं उनका अच्छा टाइम कब आएगा, उनके पास दौलत कब आएगी, रुपया पैसा कब आएगा, उनको ज़िंदगी में खुशियाँ, ज़िंदगी की तमाम आसाइशें उनको कब मिलेंगी, ठीक है जी। इंसान ने शादी के बारे में ज़्यादा पूछना होता है। कुछ लोगों को शादी तो हो जाती है, औलाद नहीं होती, तो वो बेबी कब पैदा होगा, बेटी पैदा होगी या बेटा पैदा होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें कुंडली से पता चल जाती हैं।
तो मैं क्या करता हूँ, मैं लोशोबर चार्ट से भी आपको रीडिंग दूंगा, उधर से भी मैं आपको बता दूंगा इन सब बातों का। लोशोबर चार्ट भी काफ़ी हद तक बता देता है, लेकिन वैदिक कुंडली में हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ एक्यूरेट जो है ना वो लिखी होती है, अगर आपको वो चार्ट पढ़ना आता हो तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपको वैदिक कुंडली से भी मैं एक्यूरेट रीडिंग दूंगा, और उसके अलावा आपके हाथ की लाइनों से भी आपको मुकम्मल रीडिंग आपको मिलेगी। आपके हाथ की एक एक लाइन को मैं बड़ी डिटेल के साथ जो है ना उसकी रीडिंग भी आपको मैं सेंड करूँगा। तो बाकी जो लोग अपने हाथ पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो उनके भी थोड़े से चार्जेस ज़्यादा हैं, वो आपको ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। अदरवाइज़ आपको वॉइस मैसेज में मैं ज़्यादातर रीडिंग भेज दूँगा। आपको वॉइस मैसेज में व्हाट्सअप आपके व्हाट्सअप पे रीडिंग आपको मिल जाएगी। कुछ लोग वीडियो बनवाना पसंद करते हैं और कुछ नहीं भी बनवाना पसंद करते, तो इसलिए ये आप पे डिपेंड करेगा कि अगर आप फरमाइश करेंगे कि आप हमारी वीडियो बनाएं, तो वीडियो उन्हीं लोगों की बनेगी जो रीडिंग करवाने के लिए रब्ता करते हैं, जो पे करते हैं। रीडिंग पेड है, ठीक है जी। वीडियो फ्री में नहीं बनती और रीडिंग भी फ्री में नहीं होती। तो इसलिए आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे तो मैं आपको अपने चार्जेस भी बता दूंगा, और अगर आपने वीडियो बनवानी होगी तो उसके भी चार्जेस बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा फ़र्क है उसमें। तो वो कितनी चार्जेस हैं वो जब आप रब्ता करेंगे मेरे व्हाट्सएप पे तो फिर इंशाल्लाह आपको डिटेल के साथ बता दूंगा, क्योंकि हर कंट्री की अलग अलग फ़ीस है। पाकिस्तान की फ़ीस अलग है, इसलिए मैं फ़ीस को मेंशन नहीं करता। तो इसलिए जब भी आप रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह ताला कोई मसला नहीं है, थोड़ी बहुत कमी बेशी भी मैं कर लूँगा। अगर आप कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम में हुए तो इंशाल्लाह ताला फ़ीस में कमी बेशी भी हो जाएगी, बिल्कुल आपने टेंशन नहीं लेनी, और इंशाल्लाह ताला आपकी बड़ी ज़बरदस्त एक्यूरेट रीडिंग होगी। बाकी आपने अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ सेंड कर दें। आप कितने बजे पैदा हुए हैं और आपने मुझे अपनी असल तारीख पैदाइश बतानी है, क्योंकि जन्म कुंडली बनाने के लिए आपकी असल तारीख पैदाइश की ज़रूरत होती है। तो आपने अपना रियल डेट ऑफ बर्थ बतानी है, रियल टाइम ऑफ बर्थ बताना है, और आप किस शहर में पैदा हुए हैं ये आपने बताना है, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ ना हुआ लेकिन आपके पास डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल एक्यूरेट है, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने अपने बहन भाइयों की तरतीब बता देनी है कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर तीसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है। तो फिर बहन भाइयों की तरतीब से भी मैं टाइम ऑफ बर्थ निकाल लेता हूँ। और अगर अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी हुई है तो फिर आपने अपने बच्चों की तरतीब भी बता देनी है कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है। तो उससे भी ना बच्चों की तरतीब से भी बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ आपका निकल आएगा। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे। अगर आप रीडिंग के लिए रब्ता करना चाहते हैं तो ये मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर मेंशन कर दी है। बराए मेहरबानी अगर कमेंट सेक्शन में कोई आपको अपना नंबर देने की कोशिश करता है तो आपने बिल्कुल किसी और नंबर पे रब्ता नहीं करना। अगर आपने अपने हाथों की रीडिंग करवानी है तो आपने मेरे इसी नंबर पे, इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है, ठीक है। और रीडिंग में अपने पर्सनल नंबर से करता हूँ, वो जब आप रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे तो फिर मैं आपको अपना वो नंबर भी बता दूंगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।